हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एवरेज का पार्ट 2। ठीक है, पार्ट 1 हम लोगों ने देख लिए थे, पूरा बेसिक था। तो पार्ट 2 में यहाँ पे देखते हैं किस प्रकार से क्वेश्चन आता है एवरेज में। तो देखिए यहाँ पे दिया गया है एक में, एक कक्षा में विद्यार्थियों के औसत अंक 65 है। विद्यार्थी कहने का मतलब कि विद्यार्थी में बॉय एंड गर्ल दोनों आ सकता है। ठीक है, तो विद्यार्थियों का औसत अंक कितना है? 65 है, जिसमें से लड़कों के अंकों का औसत 60 है। पहले तो हम यहाँ पे लिखेंगे लड़का का औसत अंक कितना है? तो 60 है, तथा और लड़कियों का 68 है। तो लड़की गर्ल का कितना है? तो गर्ल का जो है वो 68 है। ठीक है, उसके बाद विद्यार्थियों का औसत अंक कितना है? 65। विद्यार्थी में लड़का और लड़की दोनों आता है। तो ये जो है हम यहाँ पे इसको लिख देंगे 65। ये जो है रूल ऑफ एलिगेशन है, मिश्रण के नियम से इसको बनाएंगे। तो यहाँ पे देखिए, जब इसको हम घटाएंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? तो 60, 65 में से 60, यानी कि बड़ा संख्या में से छोटा संख्या यहाँ पे हम घटाएंगे। ठीक है, तो 65 में से जब 60 को घटाएंगे तो कितना बचेगा? 5 बचेगा। उसके बाद ये 68 में से 65 को घटाएंगे तो कितना बचेगा? तो 3 बचेगा। अब देखिए इसका जो आ गया 3:5 आ गया। अगर हम दोनों को जोड़ेंगे अनुपात में तो कितना हो जाएगा? 3 और 5 8 हो जाएगा। ठीक है, तो 8 हो जाएगा। अब देखिए आगे क्या बोला है, लड़कियों का कक्षा में प्रतिशत कितना है? तो लड़की का जो है प्रतिशत कितना है? तो देखिए यहाँ पे लड़की का कितना है? 5 है। तो 5, तो हम यहाँ पे लिखेंगे गर्ल प्रतिशत बराबर 5 बाटा टोटल कितना है? 5 और 3 8, तो 8। ठीक है, गुना 100, प्रतिशत के लिए गुना 100। इसको काटेंगे तो 4 दूना 8 और 25 चौका 100। ठीक है, 25 चौका 100, 2 चौका 8। अब इसको जब गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 50, 25 के 5 हासिल 2, 5 गुना 10 और 2 12, 125 बटा 5, सॉरी 2 होगा 125 बटा 2। अब इसको जब काटेंगे तो 6 दूना 12, उसके बाद ये नहीं 2 दूना 4, दशमलव 1 बचेगा। तो यहाँ पे दशमलव के 0 देंगे तो 62.5% ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गर्ल का प्रतिशत कहेगा, अगर बॉय का प्रतिशत कहेगा तो इसको निकालेंगे। बॉय प्रतिशत बराबर, बॉय है कितना? तो बॉय है 3, तो 3 बटा में टोटल, तो टोटल है कितना? 5 और 3 8, तो 3 बटा 8% के लिए गुना 100। इसको काटेंगे तो 2 चौका 8, 25 चौका 100, 25 तिहाई 75 बटा 2 बराबर 37.5 हो जाएगा। जब इसको काटेंगे तो 37.5। अब देखिए ये दोनों प्रतिशत के जोड़ करके देखिए कि प्रतिशत दोनों जो है 100 के बराबर है कि नहीं। अगर 100 के बराबर आ जाता है तो ठीक है, नहीं तो गलत है। आपका तो आंसर हो गया, गर्ल का प्रतिशत यहीं पे आपका आंसर हो गया। लेकिन ये जो है आपको प्रूफ करके बता रहे हैं। ठीक है, तो देखिए प्रूफ कितना होता है? 62.5 प्लस 37.5 कितना हो जाएगा? 5 5 10 के 0 हासिल 1, 7 8 2 9 और 1 10 के 0 हासिल 1, 3 और 6 9 और 1 10। ठीक है, 10 हो जाएगा। यहाँ पे 1 अंक के बाद दशमलव है, 1 अंक के बाद दशमलव देंगे। दशमलव के बाद 0 के कोई वैल्यू नहीं होता, पहले भी नहीं होता है, लेकिन जब इसको हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट हो गया क्योंकि यहाँ पे 100 आ गया। उसी प्रकार से यहाँ देखिए अगला दिया गया है, किसी परीक्षा में छात्रों तथा छात्राओं का औसत प्राप्तांक क्रमशः 71 और 73 है। तो यहाँ पे छात्र है, पहले छात्र और छात्रा। ठीक है, छात्र और छात्र का कितना है? तो 71 है। उसके बाद छात्राओं का 73 है। समस्त विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक कितना है? 71.8 है। ठीक है, यानी कि टोटल एलिगेशन से बनाएंगे तो इसको देखिए कितना ही बचेगा? 0.8 ही बच जाएगा। जब इसमें से 71.8 में से 71 घटा देंगे तो 0.8 बचेगा। अब इसको जब घटाएंगे तो 1.2 बचेगा, क्योंकि यहाँ पे 73 में से 71.8 घटाएंगे तो 1.2 बचेगा। अब देखिए यहाँ पे इसको काटेंगे तो दोनों है 1 अंक के बाद दशमलव, दोनों के दशमलव काट देंगे। अब यहाँ पे काटेंगे तो 4 दूना 8, 4 तिहाई 12, 3:2। आपको क्या पूछा है? छात्रों तथा छात्राओं का अनुपात कितना हो?
तो छात्र और छात्रा का अनुपात तो यहीं पे आ गया 3:2। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे इसको बनाएंगे। यहाँ पे सिर्फ अनुपात पूछा है तो अनुपात निकाल लेंगे। इससे पहले वाला क्वेश्चन इसमें क्या पूछा था, इसमें पूछा था प्रतिशत पूछा है, तो प्रतिशत निकालना पड़ा था। अगर इसमें भी प्रतिशत पूछेगा तो हम लोग तुरंत निकाल लेंगे। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसे दिया गया है किसी कक्षा में 60 लड़कों का औसत प्राप्तांक 40 है, यानी कि लड़का की संख्या कितना है, तो लड़का का संख्या है 60, तो 60 लड़कों का औसत प्राप्तांक कितना है, तो 40। तो देखिए औसत में अगर हम लड़का की संख्या से औसत में संख्या से अगर गुणा कर देते तो क्या निकल जाता है, योग निकल जाता है। तो हमको योग पहले निकाल लेते हैं। ठीक है, तो देखिए योग कितना होगा, तो 6 चक 24 और डबल 0 2400 हो जाएगा। उसी प्रकार दिया गया है तथा 40 लड़कियों का औसत प्राप्तांक 60 है। लड़की कितना है, तो लड़की है 40 लड़की और उसका औसत प्राप्तांक कितना है, तो 60 है। अब देखिए ये हो गया संख्या आपका और ये हो गया प्राप्तांक में, यानी कि औसत प्राप्तांक अंक हो गया। अब इसको गुना करेंगे तो 6 चक 24 और डबल 0 2400। अब देखिए टोटल यानी कि ये तो 2400 अंक प्राप्त करता है और औसत प्राप्तांक ज्ञात करें तो ये कितना करता है, तो ये भी 2400 करता है। तो दोनों का अगर हम जोड़ देंगे तो 24 दूना 4800 हो जाएगा। तो यानी कि कुल हो गया 4800। अब देखिए तो सभी विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक ज्ञात करें। तो सभी विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक अगर ज्ञात करना है तो औसत ज्ञात करने के लिए क्या होता है, तो कुल यानी कि संख्याओं का कुल योग बटा में कुल संख्या। तो कुल संख्या कितना है, देखिए कुल प्राप्तांक कितना है, तो 4800 है, बटा संख्या कितना है, तो 60 लड़का पहले था और फिर 40 लड़की, तो यानी कि टोटल हो गया 100। तो हम यहाँ पे 100 से भाग दे देंगे। अब इसको काटेंगे तो देखिए कितना हो जाएगा, 2 को 0 से 2 को 0 48, और ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 48। दिया गया है 5 संख्याओं का औसत 20 है। तो 5 संख्याओं का औसत 20 है, तो क्या हम योग निकाल सकते हैं, तो बिल्कुल निकाल सकते हैं। देखिए 5 संख्या है तो योग बराबर क्या होता है, तो औसत गुना संख्या। ठीक है, तो 5 गो संख्या है तो 5 गुना 20 करेंगे तो 100 हो जाएगा। ये क्या निकल गया, योग निकल गया। अब बोला गया है कि प्रथम 3 संख्याओं का औसत 21 है। 5 गो संख्या कौन कौन है, देखिए मान के चलते 1 2 3 4 5, इधर से 3 गो संख्या, प्रथम 3 संख्याओं का औसत 21 है। तो योग हम इसका निकाल लेते, तो योग बराबर तो 3 संख्या और औसत कितना है 21, इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 20 23 60 3 63 हो जाएगा। उसके बाद बोला है अंतिम 3 संख्याओं का औसत 22 है, यानी कि अंतिम 3 इधर से 3 संख्याओं का औसत 22 है। तो योग हम इसका भी निकाल लेंगे, तो योग बराबर 3 गुना 22, 22 या 66। अब देखिए तो तीसरी है, तो तीसरी संख्या ज्ञात करें। तीसरी संख्या ये जो है ये कितना है, ये इसको ज्ञात करना है। तो देखिए अगर हम दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 3 9 6 6 12 129, यानी कि योग कितना है, टोटल योग तो 100 ही है, लेकिन यहाँ पे आ रहा है 129। तो तीसरी संख्या क्या होगा, तो यहाँ पे हम 129 में से हम 100 को घटा देंगे तो तीसरी संख्या हमको मालूम हो जाएगा, वो हो जाएगा 29। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ रहा है। दिया गया है कि 11 संख्याओं का औसत 20 है। 11 संख्या का औसत जो 20 है, तो क्या हम योग निकाल सकते हैं, तो हाँ निकाल सकते हैं। देखिए 11 संख्याओं का योग, तो 11 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, तो संख्या गुना औसत, तो संख्या 11 है और योग है 20, तो संख्या गुना योग, ठीक औसत, तो योग निकल जाएगा। तो 11 गुना 22, 22 एगो 0 220। 11 संख्याओं का योग कितना हो गया, 222। प्रथम 5 संख्याओं का औसत 19 है, यानी कि प्रथम 5 संख्या का योग, प्रथम 5 संख्या का योग निकालेंगे क्योंकि औसत दे है, तो संख्या 5 गो संख्या है तो 5 गुना औसत 19, 19 बचे 95,
अंतिम 5 संख्याओं का औसत 18 है और अंतिम 5 संख्याओं का औसत कितना है? तो 18 है। 5 संख्याओं का योग फिर निकाल लेंगे, तो 5 गुना 18, तो 18 पचे 90। अब देखिए यहाँ पे प्रथम 5 संख्याओं का योग निकल गया, अंतिम 5 संख्याओं का योग निकल गया। योग किस प्रकार से होता है? जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 गो संख्या में से प्रथम 5 गो संख्या का योग हमको निकल गया 95, अंतिम 5 संख्याओं का योग हमको निकल गया 90, तो ये 90 हो गया। तो हमको बोला कि छठी संख्या, ये जो छठी संख्या है ये क्या होगा? तो ये तो वही ना होगा जो ये दोनों को जोड़ करके जो बचेगा 220 में, क्योंकि यहाँ पे टोटल का है कितना? 220 है और योग, तो टोटल में से हमको ये और योग को घटाना पड़ेगा, तो आंसर निकल जाएगा। तो देखिए छठी संख्या बराबर, तो टोटल है 220, तो 220 माइनस प्रथम 5 संख्याओं का औसत योग कितना है? 95 प्लस 90। अब देखिए 220 में से हम इसको घटाएंगे, पहले जोड़ लेते हैं, ठीक है। तो 5 9 दूना 18, 185, 185 को घटाएंगे 220 में से, 10 में से 5 गया तो 5, 11 में से 3 गया था 8 गया तो 11, 3 और 1 में बच गया, 1 में से 1 गया तो 0, ठीक है। तो 35, तो छठी संख्या कितना हो जाएगा? 35, और ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। समझ में आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।